हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? क्या और कैसा महसूस करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भई आखिर सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका रिसेप्टिविटी, गोइंग विद द फ्लो, टर्निंग इन, गाइडेंस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। ब्रेक थ्रू, एक्सहॉर्शंस, फ्रेंडलीनेस, दिस सोर्स। बॉटम में आपका आया है कंपैरिजन करने की ज़्यादा ही बुरी आदत है इस पर्सन को। उस कंपैरिजन के चलते ना ये पर्सन अपना भी सत्यानाश पिटवा बैठे और आपकी तो ज़िंदगी को डेफ़िनिटली इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर ही दिया है। तो सबसे पहले मैं राशि आपको बता देती हूँ। वाटर एलिमेंट है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये फायर एलिमेंट में हो गया। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड ये आपका एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 4, 3, 11, 2, 9, 5, 8 ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर अप्रैल, मार्च, नवंबर, फरवरी, सितंबर, मई, अगस्त, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती अगेन कहना चाहूँगी, आपको किसी भी नंबर को, किसी भी मंथ को अपने आप से नहीं जोड़ना। सुबह से कहीं न कहीं ये पर्सन मुझे ना काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि होता है कि भावनाओं में ये पर्सन अपने आप को बहता हुआ पा रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं, टच कर रही हैं, या छोटी-छोटी बातें इनके दिल को लग रही है। जो कभी एक वक़्त पे नहीं लगा करती थी, वही सभी बातें अब इस इंसान को दिल से लग रही हैं। और जो फ्लो इन्हें मिला, या जिस फ्लो को इस इंसान ने यहाँ पर पकड़ा, आज की तारीख में, अब के वक़्त में वही फ्लो इस इंसान को एक घुटन फ़ील करा रहा है। जिस फ्लो को चुनने वाले, बनाने वाले ये पर्सन बने हैं, तो वो फ्लो ना इस इंसान को एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा। वो फ्लो इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे ये ज़बरदस्ती किसी और डायरेक्शन में बह रहे हैं, जबकि इनकी मंजिल कहीं और है, इनकी ग्रोथ कहीं और है, इनका सुकून कहीं और है, और वो हो आप, आपके साथ की दोस्ती, आपके साथ का रिश्ता, जो इस इंसान को ना काफ़ी नेगेटिव माहौल में भी पॉज़िटिव रहने की ताकत देता है, या फिर पॉज़िटिविटी की
तरफ देकर जाने के लिए या फिर पॉजिटिव देखने के लिए इन्हें आप ही का रिश्ता, आप ही का साथ यहाँ पर गाइड करता है। तो सुबह से इनके दिल में क्योंकि चीज़ें इस वे में चल रही हैं कि जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरा दिल कह रहा है मैं उसे फ़ॉलो करूँ, तो ये पर्सन ना सुबह से कहीं न कहीं अपने दिल की ज़्यादा सुन रहे हैं। दिल के गाइडेंस में ये पर्सन ज़्यादा है और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन सोर्सेज़ इकट्ठे करते फिर रहे हैं या सोर्सेस की तरफ ये पर्सन ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिससे ये अपने साथ न्याय कर सकें। क्योंकि कहीं न कहीं जब आप अपने दिल की ना सुनकर औरों की सुनते हो तो आप अपने साथ ही न्याय नहीं करते हो, अपने साथ ही आप अन्याय कर बैठते हो। तो इनकी फीलिंग ऐसी बन रही है कि इन्हें हर चीज़ लग रही है दिल से और इसी रीज़न के चलते ये समझ पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें करके ये अपने साथ अन्याय कर रहे हैं या अपने साथ अन्याय कर बैठे हैं। ठीक है? और यही चीज़ें दर्द भी दे रही हैं, यही चीज़ें कंपैरिज़न करवाने तक की तरफ धकेल रही है। ऐज़ एन कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये दिमाग की सुनकर क्या अपनी ज़िंदगी में हासिल करे हैं? अपने दिमाग की सुनकर सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने फ़ाइनेंशियल वे में अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को भले पाया हो या फिर एक डिसिप्लिन लाइफ़ ये पर्सन भले अपनी जी रहे हो, लेकिन उस डिसिप्लिन लाइफ़ में अगर कोई पर्सन प्यार करने वाला या प्यार करने वाली नहीं है ना, तो वो जो लाइफ़ है, वो एक रोबोट की तरह है, एक रोबोट के तौर पर बन जाती है। तो सुबह से इनके दिल में ये दुःख, ये तकलीफ कहीं न कहीं व्यूअर्स आपकी तरफ ट्रैवल करके आने के लिए या आपसे बात करने के लिए इन्हें ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है, इन्हें उस तरफ, उस बहाव में ज़्यादा बहा रहा है। तो वो मुझे एनर्जीज़ या स्थिति इस पर्सन की दिख रही है। आस-पास काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। जो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि उन्हीं की वजह से इन्होंने इस रिश्ते की पॉज़िटिविटी को उस वक़्त पे नहीं देखा तो आज की तारीख में, आज के वक़्त में उन्हीं लोगों की वजह से इस रिश्ते की पॉज़िटिविटी को देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति मुझे इस पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। अपने साथ न्याय करना है, अपने दिल को सुनकर उसके साथ फेयर करना है, ये चीज़ें सुबह से इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन का इतना ज़्यादा इमोशनल होने के पीछे का अपने दिल को सुनने के पीछे का कारण उसके पीछे की वजह क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स वैसे राशियाँ तो सभी हो गई हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ स्टिल ये सजिटेरियस है और ये आपका एयर एलिमेंट है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। चांसेस ये बन रहा है काफ़ी वक़्त से आपको ये फ़ॉलो करते आ रहे हैं, काफ़ी वक़्त से आपको सोशल मीडिया पर ढूँढते आ रहे हैं या आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते आ रहे हैं। वो सभी चीज़ें इनके दिल में उस फीलिंग्स को फिर से डेवलप कर रही हैं, जिन फीलिंग्स को एक वक़्त पे इस इंसान ने अपने दिमाग के आगे सोच के आगे कहीं न कहीं यहाँ पर कुचल दिया था। वही फीलिंग्स इस इंसान को अपने दिल को फ़ॉलो करके आपकी तरफ बढ़ने के लिए ही नहीं, इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में कहीं न कहीं समझौता करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, रीयूनियन करने के लिए, फिर चाहे आप दोनों कितनी भी सोच में अलग हो, कितने भी नेचर में अलग हो, उसमें मिलने के लिए इन्हें बोल रही है। इन्हें ये चीज़ें भी इवन रियलाइज़ हो रही हैं कि इन्हें हील होने की ज़रूरत है। ये इतने ज़्यादा दिमाग के पीछे भाग रहे थे, सोच के पीछे भाग रहे थे, औरों की सोच को फ़ॉलो कर रहे थे, जिसके चलते इन्ह का दिल टुकड़े-टुकड़े हो गया, जिसके चलते ये अंदर से कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और अब अगर इन्हें कोई हील कर सकता है, तो वो आप, आपका साथ, आपके साथ इनका करा हुआ समझौता। तो यहाँ पर इनका इमोशनल होने के पीछे का कारण बन रहा है जितना ये आपको फ़ॉलो कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उतना ज़्यादा इनके दिल में आपको लेकर वही फीलिंग्स ज़िंदा हो रही हैं, जिसे इन्होंने एक वक़्त पे मार दिया था। गाइड कीजिए और बताइए अपने फ्लो को एक्सेप्ट करने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट क्यों हो रहे हैं डिवाइन? सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका फोर ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा-सा कंजूस किस्म के ये पर्सन थे, फिर चाहे वो कंजूसी पैसे को बरतने में हो, फिर चाहे वो कंजूसी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में कंजूसी यहाँ पर दिख रही है। अगेन एयर एलिमेंट और आपका अर्थ एलिमेंट है, हो सकता है कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो। बेसिकली ना ये जो फ्लो है, जो इन्होंने पकड़ा, उस फ्लो से सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान को नेगेटिविटी मिली, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिर्फ़ और सिर्फ़
वहाँ पर राज़ रखने हैं, वहाँ पर ओपनली चीज़ों को बोलना नहीं है। जैसे कि एक होता है कि दिल में जो है वो बोल डालो, नहीं, यहाँ पर ना बोल सकते, ना खर्च कर सकते, सब कुछ सेव करके रखना है। तो वो सभी चीज़ें ना अब एक्सेप्टेबल नहीं हो रही, वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं इस इंसान को काफ़ी घुटन दे रही हैं और उस घुटन से ये पर्सन लड़ तो रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपनी इस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मतलब वहाँ पर ना तूफ़ान शांत होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इस इंसान ने ये रास्ता, ये फ्लो पकड़ा ही इसीलिए था ताकि तूफ़ान शांत हो जाए, सुकून से जी पाए, सुकून की ज़िंदगी मिल पाए। लेकिन अब सुबह से कंपैरिज़न्स भी करे जा रहे हैं और समझ में आ पा रहा है सुकून कहाँ था और कहाँ से मिल सकता था और कहाँ से मिल सकता है। और उसके लिए ऑब्वियसली सबसे पहले इस फ्लो को छोड़ना पड़ेगा, जो फ्लो आज की तारीख में इस इंसान को सिवाय घुटन के, सिवाय थकान के, सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय चीज़ों को छुपाने के लिए और कुछ नहीं दे रहा। तो इसी रीज़न के चलते ये इस फ्लो को व्यूअर्स यहाँ पर छोड़ना चाह रहे हैं या इससे निकलने की इच्छा इनके दिल में डेवलप हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के आस-पास आखिर ऐसे कौन-से लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी बिखेर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टर्निंग इन एंड फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कीजिए। इस मामले में सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। तो हाई प्रीस्ट है और आपका एस ऑफ कप्स है। तो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सुबह से इंट्यूशंस भी भई इस इंसान की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हाई है और ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं अब ये पर्सन थोड़ा मेडिटेशंस वगैरह भी करते हैं। उस मेडिटेशंस के चलते ही इस इंसान को इस रिश्ते की तरफ एक नई शुरुआत करने की इच्छाएँ जाग रही हैं। जैसे जब आप मेडिटेट करते हो ना तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कौन-सा रास्ता चुनना है। जो मैं भी आपको अक्सर रीडिंग के दौरान सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने रास्ते को लेकर कन्फ्यूज़्ड हो तो मेडिटेशंस करना शुरू कर दो। आपको आपके सवालों का जवाब खुद से मिल जाएगा, आपकी इंट्यूशंस आपको खुद से बता देगी। तो वैसा ही मुझे कुछ इस पर्सन के साथ होता हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से मेडिटेट कर रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते ये नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर भी निकाल पाए हैं। और जैसे ही इस इंसान ने अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकाला, वैसे ही इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी की न्यू ब्रांड बिगिनिंग कहाँ करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, किस रिश्ते में करनी चाहिए। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रही हैं। ठीक है? गाइडेंस एंड द सोर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट अगेन है, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल भी हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने के चलते अपने दिल को ज़्यादा सुन रहे हैं या दिल को ये पर्सन ज़्यादा फॉलो करना चाह रहे हैं। सुबह से कहीं न कहीं जैसे मानो यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से इन्हें ये गाइड करा जा रहा है कि ये रुके। जो ये इतनी स्पीड पकड़े हुए थे ना, तो ये स्पीड ना पकड़कर यहाँ पर रुके और ना सिर्फ केवल रुके, ये यहाँ पर अपने इमोशंस को, अपने मैसेज, अपने शब्दों के थ्रू आप तक एक्सप्रेस करें। फिर उसके बाद आपका डिसीज़न है, डिवाइन का डिसीज़न है कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अभी तक कहीं न कहीं भागते जा रहे थे, लोगों को सुन रहे थे और भागने में लगे पड़े थे। लेकिन आज का वो वक़्त ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं व्यूअर्स, हो सकता है अमावस्या के चलते ही ऐसी फीलिंग इस पर्सन की आई है क्योंकि इंट्यूशंस भी इनकी स्ट्रांग है, इमोशनली भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कहीं न कहीं अमावस्या भी हो सकता है, जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर भावुक यहाँ पर कर रहा है। वही भावुकता इस इंसान को व्यूअर्स आपके लिए दिल से सोचने के लिए, इमोशंस जज़्बातों से सोचने के लिए, उन्हें अपना एक माध्यम लेकर चलने के लिए इन्हें उकसा रही है। और वही माध्यम इस इंसान को बजाय भागने के लिए यहाँ पर वेट करना करने के लिए आपको मैसेज भेजने के लिए इन्हें बोल रही है। तो वो मुझे स्थिति एनर्जी इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए अपने इस कंपैरिजंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है डिवाइन? फोर ऑफ हैंड्स। जितना ज़्यादा ये पर्सन आप कंपेयर कर रहे हैं ना आपका किसी और रिश्ते से, आपके आपके साथ के रिश्ते का किसी और से, उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपके साथ के रिश्ते में बैलेंस, सुकून, सेलिब्रेशन, खुशी, स्टेबिलिटी ये सब दिख रही है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें तो है भई, ये पर्सन ना एकदम से यूँ ही तैश में आकर अब फैसला लेने की स्थिति में ना तो रह गए हैं और ना ये लेना चाह रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन जितना कंपेयर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपका पल्लड़ा, आपके साथ का रिश्ता ये ज़्यादा अपने लिए भारी नज़र आ रहा है, ठीक है? ऑर्डिनरीनेस, हालाँकि खुद को ये पर्सन काफ़ी कम अब अपने आप को या खुद को काफ़ी हल्के में ये पर्सन अब आपके सामने पा रहे हैं। आप काफ़ी भारी वज़नदार इस इंसान के सामने बन गए हो। ऑर्डिनरीनेस को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपने डेली रूटीन को लेकर इतना दर्द में व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब क्यों हैं? क्यों हो रहे हैं सुबह से लेकर अब तक? डिवाइन गाइड कीजिए। अपनी इस डेली डिसिप्लिन की लाइफ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में दर्द के पीछे का कारण क्या बन रहा है? एम्प्रेस एंड टू वेंट्स, क्योंकि कहीं न कहीं काम तो कर रहे हैं, लेकिन सोच, फीलिंग्स, इमोशंस इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही है, आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप में अपनी दुनिया दिखा रही है, या फिर आपके हक में, आपकी तरफ बढ़ने के हक में इस इंसान को फैसला लेने के लिए बोल रही है, और जो ये कर नहीं रहे हैं। यानी कि दिल को समझ पा रहे हैं, दिल को फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते सुबह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में आप हस्बैंड-वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, और ओवरऑल जो भी आपके दरमियान रिश्ता था, वो रिश्ता इनके लिए इनकी दुनिया बनता जा रहा है। वो दुनिया की तरफ ये पर्सन बढ़ने का, उस दुनिया के हक में पर्सन फैसला लेने का, उसकी तरफ ट्रैवल करके आने का ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रही है आप दोनों के दरमियान, यानी कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर से काफ़ी दूर हो, आपका यहाँ पर ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ होने की व्यूअर्स मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। डेथ, कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन इन्होंने बंद करा था, जिसका इन्होंने डेथ करा था, अब सुबह से ये पर्सन उसी कम्युनिकेशन को फिर से शुरू करने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर व्यूअर्स बिल्ड होते हुए पा रहे हैं, या उसी कम्युनिकेशन को ये पर्सन फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो भी मुझे इनकी एनर्जीज़ में व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से मैं आपके लिए मैसेजेस देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं अब? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई वांट टू हैव किड्स विद यू, तो मैंने आपको बोला ना कि बच्चे होने की भी पॉसिबिलिटी है, कुछ व्यूअर्स के यहाँ पे प्रेग्नेंट होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो ये कहना आपसे यही चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं बच्चे आपके साथ। आई वांट टू हग यू, आपको गले लगाना ये पर्सन चाहते हैं। आई गेट बटरफ्लाइज़ एवरी टाइम माय आईज़ लॉक विद योर्स, तो हर वक़्त अब इस इंसान की आँखें आप पर आकर रुक जाती हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक अट्रैक्शन इस इंसान के दिल में आपको लेकर काफ़ी सॉलिड वे में है। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, तो कहना चाह रहे हैं आपसे कि मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा या रही, जैसे तुम्हें याद है जो काफ़ी पत्थर दिल था या थी, काफ़ी रूड था या थी, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। यू आर सो सेक्सी, तो वो क्वालिटी टाइम इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। यू इंस्पायर मी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने इन्हें इंस्पायर करा, यानी कि बुरे वक़्त से लड़ना, बुरे वक़्त में अपने आप को सँभालना, सब चीज़ों को लेकर ये कहना चाह रहे हैं। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, और कहना चाह रहे हैं ये चीज़ें समझ गए हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में होने वाले सबसे बेहतर इंसिडेंट थे, जिसे इस इंसान ने उस वक़्त पे भले ना समझा हो, लेकिन आज के वक़्त में इसे बहुत बखूबी तरीके से ये समझ गए हैं। मैं मोनोलॉजी के माध्यम से व्यूअर्स यहाँ पर देख रही हूँ कि डिवाइन आपको यहाँ पर किस तरह से अब इस रिश्ते के रिगार्ड गाइड करना चाह रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो आपसे भी ना डिवाइन ये बोल रही है, जैसे आपके पर्सन ने यहाँ पर मेडिटेशंस करना शुरू करा और उन्हें इनके सवालों के जवाब मिले हैं ना, वैसे ही आपको भी यहाँ पर मेडिटेशंस करना चाहिए, और उसकी शुरुआत अगर आप आज से करें, न्यू मून से करें, आज भी न्यू मून है तो उस दिन से करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर उचित रहेगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, और ये जो मेडिटेशन वगैरह करने में ना अपना ये सो कॉल्ड घमंड या फिर कुछ और चीज़ें, अपना दिमाग, ये सब मत लेकर आइएगा, क्योंकि ये आपके
कहीं न कहीं मार्ग में रोड़ा बन रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एज़ एन कुछ लोगों का हम क्यों करें, हमारी क्या गलती, हमने कुछ नहीं करा। नहीं, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यू आर वेरी क्लोज़ टू अचीविंग योर गोल। इवन आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर ऐसा करते हो ना, तो आप अपने गोल को अचीव करने करोगे भी और उसके काफ़ी करीब भी आप पहुँच चुके हो। लेकिन ओवरऑल आपको शुरुआत तो करनी है। जैसे आपके पर्सन ने भी करी, ऐसे ही आपको भी यहाँ पर शुरुआत तो व्यूअर्स करनी पड़ेगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, वही एक्शंस तो लेना पड़ेगा। जब तक एक्शंस नहीं लोगे, अगेन न्यू मून इन एरीज़ है, तो अगर एक्शन नहीं लोगे तो भई कैसे आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एज़ अ रियलिटी लेकर आओगे। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बोल्ड होइएगा पर्सनल इश्यूज़ अगर एक्चुअली में चाहते हो यहाँ पर रिज़ॉल्व करना तो। ठीक है? तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही और रात की रीडिंग भी मैं व्यूअर्स आपके लिए न्यू मून पर ही लेकर आऊँगी। तो इस न्यू मून पर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करिएगा जिससे कि अप्रैल मंथ आपका बहुत बेहतर, बहुत पॉज़िटिव हो जाए व्यूअर्स। क्योंकि ये हमारे मार्च मंथ के एंड में होने वाला न्यू मून है, तो फिर अब आपको यहाँ पर अपना अगर नया मंथ अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपको आज से ही चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। आज रात ज़रूर से मैनिफेस्ट कीजिएगा उस चीज़ को जो आप एक्चुअली में चाहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल भई आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है। मेरी टीम इतने सारे कॉल एक साथ नहीं ले सकती है, तो आई रिक्वेस्ट यू आप मैसेज कीजिएगा। आपके भेजे गए मैसेज का जवाब मेरी टीम आपको ज़रूर से देगी। ठीक है व्यूअर्स, मिनिमम मैं 4 क्वेश्चन्स की रीडिंग लेती हूँ, बार्गेनिंग यहाँ पर नहीं होती है और कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी बुक कराई गई अपॉइंटमेंट मुझ तक ट्रांसफ़र करेगी एंड देन मैं आपको यहाँ पर रीडिंग दूँगी। जो प्राइवेसी के चलते या जो जिनको क्वेरीज़ हैं बहुत सारी, तो वो लोग पर्सनल सेशंस से ज़रूर बुक कराइएगा। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय-बाय।